नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ नंबर 22 मोहित की नई साइकिल का पेज नंबर 176 से पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मोहित क्या कहता है? पिताजी, हमारी अध्यापिका ने सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी बताई थी। तो पिताजी क्या कहते हैं, कौन सी बातें बताई थी? मोहित ने कहा कि मैम ने बताया था हमेशा पगडंडी को फुटपाथ भी बोलते हैं। फुटपाथ मतलब ये देखिए, यहाँ पर ये साइड में बना हुआ है। यहाँ पर हमें पैदल चलने वालों को इस साइड चलना चाहिए, हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। और बिना पगडंडी वाले सड़क के दाईं ओर चलें, यानी कि इस तरफ चलना चाहिए। अगर ये फुटपाथ नहीं बना हुआ तो हमें इस तरफ यहाँ से चलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सड़क पार करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग, फुट ओवर ब्रिज या सबवे का प्रयोग करना चाहिए। अभी जेब्रा क्रॉसिंग आपको दिख रहा है, ये क्रॉसिंग यहाँ से करना चाहिए। और फुट ओवर ब्रिज, ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको फुट ओवर ब्रिज बोलते हैं। ये सुरंग सी बनी होती है, इसको सबवे भी बोलते हैं। यहाँ से इसका प्रयोग करके हमें यहाँ से इस तरफ जाना चाहिए, नीचे से नहीं जाना चाहिए ट्रैफिक के बीच में। ये आपको समझ में आ गया? आगे चौथा पॉइंट, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ पर सड़क पार करने के भी कुछ नियम है। वो कौन से नियम है? पहला नियम देखिए, सड़क के किनारे खड़े होकर पहले आप अपने दाईं तरफ देखें। यानी कि आप सड़क के इधर खड़े हैं तो पहले आप अपने इस तरफ देखिए, दाईं तरफ, फिर अपने बाईं तरफ देखिए। ये देखिए, फिर अपने आपने बाईं तरफ देखना है, पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ देखना है। फिर दाईं ओर देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। दोनों तरफ जब आपने देख लिया तो तब आपने सड़क को क्रॉस करना है। अगला पॉइंट क्या है कि सड़क पार ना करें। सड़क के मोड़ आते हैं वहां पर आपने सड़क पार नहीं करना। अगला, सड़क पर कभी भी आपने नहीं खेलना है। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है कि आपने दौड़कर सड़क को भी पार नहीं करना है। अगर आप दौड़ेंगे और कोई वाहन आ रहा है तो आपको चोट लग सकती है ना, तो इसलिए आपने आराम से सड़क को पार करना है। अगला, सड़क पर जब आप चल रहे हैं आप बातें नहीं करें और शरारतें भी नहीं करें। जब आप स्कूल से कई बार घर जाते हैं, शरारतें करते हुए जाते हैं ना, ध्यान नहीं देते इधर उधर, तो आपने बड़े ध्यान से सड़क पर चलना है। तो ये कुछ नियम थे। उसके बाद आगे देखते हैं आपको क्या कहा गया है। आपके सामने प्रश्न है कि दिए गए स्थान पर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक स्लोगन लिखना है और उसे रंगों से भी सजाना है। ये देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है और उसके अंदर आपने स्लोगन लिखना है। स्लोगन क्या होता है? कुछ ऐसी बात जो आपको प्रभावित करती है। सड़क सुरक्षा संबंधित कोई भी अच्छा सा स्लोगन, नियम जो है उससे संबंधित नियम है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने स्लोगन लिखा है, आप चलाएं कोई भी वाहन, सड़क नियमों का करें पालन। ये देखिए, जब भी आप किसी स्लोगन को बनाएं तो वाइट चार्ट पर बनाएं और उसके ऊपर अच्छे अच्छे मार्कर से अच्छा सुंदर सुंदर लिखें। और साथ में आप साइड में चित्र भी बना सकते हैं, बस का, किसी ट्रांसपोर्ट यातायात का, और डिजाइन भी आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, साइकिल से स्कूल। आज मोहित अपनी नई साइकिल से पहली बार स्कूल जा रहा था तो सड़क पर भीड़ देखकर पहले तो वो थोड़ा घबराने लग गया। फिर वो धीरे धीरे सड़क के बाईं ओर साइकिल चलाने लगा। फिर थोड़ा सा आगे जाकर उसने हाथ से बाईं ओर मुड़ने का संकेत दिया और साइकिल को मोड़ लिया। साइकिल को जब उसने मोड़ा तो उसने सड़क के किनारे पर एक संकेत पट देखा। ये संकेत पट बना हुआ है, ये देखिए, उस पर एक चिन्ह बना हुआ था। ये चिन्ह बना हुआ है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? याद आया? ये चिन्ह है आपका स्पीड ब्रेकर का। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गति अवरोधक। क्या बोलते हैं? गति अवरोधक। ये आपको रास्ते में सब जगह दिखाई देते हैं। आप स्कूल से जब घर आते हो तो स्पीड ब्रेकर आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। वो किस लिए बने होते हैं स्पीड ब्रेकर? जिससे कि जो वाहन जा रहे हैं वो अपनी
वाहन की गति को धीमा कर दें, तेजी से ना चलाएं। तो आगे देखिए, तभी मोहित ने क्या देखा कि एक बच्चा बड़ी तेजी से साइकिल चला रहा था और वो स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते समय गिर गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी तेजी से साइकिल को चला रहा था। तो एक व्यक्ति ने उसे उठाया और समझाया कि बेटा, जब भी आप स्पीड ब्रेकर को, गति अवरोधक को पार करो तो साइकिल की जो गति है उसे हमेशा धीमे रखो। अगर आप तेज करोगे तो आपको चोट ही लगेगी। तो आगे आपके से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, पढ़िए आप इसे। आपने सड़क पर साइकिल से रेस लगाते हुए या हाथ छोड़कर साइकिल चलाते हुए बच्चों को देखा होगा। देखा है, आपने भी देखा है। कई बार आप ऐसी शरारत करते हैं। तो आप बताइए कि ये इस तरीके से साइकिल चलाना बिल्कुल ठीक है या गलत है। तो मुझे तो लगता है ये गलत है, और आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आगे अगला प्रश्न, गति अवरोधक पर वाहन की गति धीमी क्यों कर लेनी चाहिए? यानी स्पीड ब्रेकर जब आता है तो आपको अपनी साइकिल की गति को धीमा क्यों रखना है? अगर आप आराम से चलाएंगे तो दुर्घटना होगी नहीं, क्योंकि इससे दुर्घटना की होने की संभावना कम होगी। ठीक। मोहित ने कई और ट्रैफिक संकेत भी देखे, तुम भी देखो और समझो। अब यहाँ देखिए, ये क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये आपने देखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है कि आगे रेलवे फाटक है। आगे रेलवे फाटक, ये आपने देखा हुआ है। आप का स्कूल भी रेलवे फाटक के पास है। तो आगे देखिए अगला, ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें आगे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आदमी। तो वो क्या कह रहा है? आगे स्कूल है। इसमें क्या है? आगे स्कूल है। और ये आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस का निशान आपको दिख रहा है। इस क्रॉस प्लस का मतलब क्या होता है? कि ये अस्पताल है। इस साइड एरो लगा हुआ है, ये देखिए। ठीक। और ये हॉर्न आपको दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। इसका मतलब क्या है? कि हॉर्न बजाना मना है। ये आपको साइन आपको समझ में आ गए? इसे आप बार बार देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।